लास्ट की वीडियो में एडमिन पैनल स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमारा सेटिंग्स वाला कंप्लीट हो गया था, टास्क कंप्लीट हो गया था, यूजर टास्क कंप्लीट हो गया था। इसमें थोड़े चेंजेस करने हैं। चेंजेस क्या है वो अभी बता देता हूँ मैं। सबसे पहले आ जाते हैं एडमिन में। तो बेसिकली हमारा जो ऐप है वो रेफरल बेस्ड सिस्टम पे भी काम करता है। तो अगर कोई यूजर टास्क कंप्लीट करता है तो उसके इनकम का कुछ पार्ट जो है एज अ कमीशन उसके जो अप लेवल रेफरल है उसको मिल जाएगा। ठीक है। तो एक बार मैं एडमिन पे आ जाता हूँ। एडमिन पे यहाँ मैं उस फील्ड का नाम होगा कमीशन। मतलब जो प्रीमियम टास्क जो होंगे हमारे उसको कंप्लीट करने पर क्या कमीशन रहेगा। ठीक है। अब आ जाते हैं अपने कस्टम कोड्स पे। कस्टम कोड्स पे क्या करना है एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन का नाम रखूंगा कमीशन। यहाँ जो रिटर्न वैल्यू होगी वो हमारी डबल होगी। आर्ग्यूमेंट में यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा परसेंटेज कि कितना परसेंटेज देना है। ये हो जाएगा हमारा डबल। और यहाँ पर होगा वो अमाउंट जिस अमाउंट का परसेंटेज निकालना है। ठीक है। कोड पैलेट पे आ जाते हैं। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ गिवन अमाउंट। एक बार इसको रन करते हैं। कॉपी कर लेंगे। ये कॉपी हो गया। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार। परसेंटेज यहाँ हो जाएगा 2। अमाउंट में मैंने 100 कर दिया है। रन करता हूँ। अमाउंट चेंज करते हैं। ये हमारा परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर एक गलती हो गई थी। ये जो स्ट्रिंग है इसको डबल करना था। अब ये ठीक है। अब इसको सेव कर देते हैं। तो ये हमारा सेव हो गया है। अब आ जाते हैं अपने पेज पे। जब अप्रूव कर दे, अप्रूव करने के बाद क्या होगा। सबसे पहले तो एक यूजर भी चाहिए होगा हमें। यहाँ पर क्वेरी किस चीज़ की है। ये उस यूजर की है जो ये टास्क कंप्लीट करेगा। और इस रो में क्वेरी किस चीज़ की है। ये यूजर टास्क की है। सबसे पहले तो एक रो और इंसर्ट करता हूँ मैं यहाँ पे। और ये जो बटन है इस बटन को मैं इस रो में इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है। ये हो गया। अभी के ट्री पे आ जाते हैं। इस बटन की जो क्वेरी है वो मैं इसके बाहर वाले रो पे ऐड करूंगा। ठीक है। तो इसकी जो क्वेरी है वो मैंने कॉपी कर लिया है। और इसके रो पर जो है मुझे ये क्वेरी पेस्ट करनी है। ठीक है। अब इस बटन पे जो क्वेरी होगी वो चेंज करते हैं। यूजर तो रहेगा, सिंगल डॉक्यूमेंट रहेगा। अब ये जो यूजर है इसका जो यूजर नेम है, यानी कि इसका जो यूजर नेम है वो किसके इक्वल होना चाहिए। इस यूजर के रेफर कोड के इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर इस यूजर ने रेफर कोड डाला होगा तो ही उसको जो है कमीशन मिलेगा। ठीक है। तो यूजर नेम इक्वल टू रेफर कोड और यहाँ पे कंफर्म। ये हो गया। अब इसके एक्शन पे आ जाते हैं। एक्शन में भी चेंजेस होंगे। तो सबसे पहले ये जो वॉलेट का था इसको अपडेट करते हैं। जो पहला वॉलेट होगा वो कहाँ से आएगा, हमारा रो की क्वेरी से होगा। तो यहाँ से मैं रो की क्वेरी का यूजर डॉक्यूमेंट मैंने पिक कर लिया है। कंफर्म, कंफर्म। ठीक है। उसके बाद स्टेटस कंप्लीटेड है। अब इस बीच में एक और एक्शन ऐड करना है। वो क्या होगा, फायर स्टोर अपडेट डॉक्यूमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट अपडेट होगा, जो हमारा बटन की क्वेरी से था। बटन की क्वेरी में किस चीज़ का, जो हमारे अप लेवल रेफरल का है। ठीक है। यहाँ पर इसका वॉलेट अपडेट होगा।
उसका सेटअप करते हैं। वॉलेट, स्पेसिफिक वैल्यू की जगह फ्रॉम वेरिएबल। यहाँ से हो जाएगा हमारा सबसे पहले कस्टम फंक्शन में एडिशन। एडिशन में जो सबसे पहला होगा वो होगा यूजर का वॉलेट, यूजर का वॉलेट। और सेकंड में होगा दोबारा से कस्टम फंक्शन जो हमने कमीशन बेस्ड अभी ऐड किया है, तो ये रहा कमीशन। कमीशन में सबसे पहले होगा हमारा परसेंटेज। परसेंटेज कितना है, परसेंटेज कहाँ से आएगा हमारा, एडमिन डॉक्यूमेंट से। एडमिन डॉक्यूमेंट में जो कमीशन है वो। और जो दूसरा अमाउंट होगा वो अमाउंट किस चीज का होगा, टास्क का होगा। कंफर्म, कंफर्म। ठीक है, ये हमारा सेटअप हो गया। तो हमने कमीशन भी सेटअप कर लिया है। अब आ जाते हैं प्रोफाइल पेज पे, जैसा कल डिस्कस किया था। तो प्रोफाइल पेज पे आ गया। अब यहाँ पर एक इनवाइट वाला ऑप्शन हमें ऐड करना था। एक बार मैं विकेट ट्री ओपन कर लेता हूँ। ये है रो। रो को क्या करूंगा मैं, एक डुप्लीकेट बनाऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा इनवाइट। ठीक है। अब आ जाते हैं इसके एक्शन पे और क्वेरी। क्वेरी किस चीज़ की, एडमिन की है, इसको मैं हटा दूंगा। यहाँ क्वेरी की जरूरत नहीं है। आ जाते हैं एक्शन पे। एक्शन में क्या होगा हमारा, शेयर। ठीक है। शेयर करते ही जितने भी शेयरेबल एप्स होंगे वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या चीज़ें हमें शेयर क्या करना है, सबसे पहले तो कंबाइंड टेक्स्ट मैं यहाँ पर कर देता हूँ। है मेकिंग 500 to 600 डेली बाय जस्ट डूइंग सम टास्क। ज्वाइन नाउ टू अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम विद मी। तो स्टॉप, यूज माई कोड। अब यहाँ पर कोड आएगा। ठीक है। तो एड टेक्स्ट कर दिया मैंने। यह जो होगा ये वेरिएबल से होगा, ऑथेंटिकेटेड यूजर और इसका यूजर नेम। एंड गेट अप टू ₹50 एज ज्वाइनिंग बोनस। फुल स्टॉप, डाउनलोड नाउ। अब इसके बाद जो होगा, इसके बाद लिंक आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा। यूआरएल में यहाँ लिख देता हूँ। अब ये यूआरएल जो है ये कहाँ से आएगा, तो इसके लिए आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स में और एडमिन। एडमिन में यहाँ से मैं पिक कर लूंगा यूआरएल। ये हो जाएगा string। ये होगा ऐप का यूआरएल। ठीक है। वापस आ जाते हैं एक्शन पे, कॉम्बिनेशन। और ये जो यूआरएल था यहाँ पर अपना वेरिएबल लगा देंगे। इसलिए यहाँ से उठाएंगे ऐड क्वेरी, क्वेरी कलेक्शन, एडमिन, सिंगल डॉक्यूमेंट, कंफर्म, एक्शन, ओपन, टेक्स्ट कॉम्बिनेशन और यहाँ पर एडमिन से यूआरएल। ठीक है, ये इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब वापस आ जाते हैं अपने एडमिन वाले पेज पे।
ठीक है, तो सेटिंग्स हो गया, हमारा टास्क हो गया, यूजर टास्क हो गया। अब जो कंप्लीट करना है वो है विड्रॉल का। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था विड्रॉल वाला भी हमारा यूजर टास्क जैसा ही होगा लगभग लगभग। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक बार कॉपी कर लूंगा और विड्रॉल वाले में जा करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, इससे मुझे आसानी होगी। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इमेज की मुझे यहाँ पे जरूरत होगी नहीं। ठीक है, तो विड्रॉल में क्या क्या क्वेरीज हम जो है क्या क्या चीजें यूजर से कलेक्ट कर रहे हैं, पहले वो देख लेते हैं। ये रहा ट्रांजेक्शन, इसमें क्या क्या है, ईमेल, नेम, बैंक अकाउंट, आईएफएससी कोड, यूपीआई, अमाउंट, स्टेटस, डेट। ठीक है, स्टेटस की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि वो सारा जो होगा पेंडिंग होगा, डेट चाहिए होगा हमें। ठीक है, तो आ जाते हैं वापस इस पे। नेम, ईमेल, अमाउंट, डेट। ठीक है, कौन से डेट को किया था। अब यहाँ पर कुछ बैंकिंग डिटेल्स जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ हो जाएगा, पहले तो इस क्वेरी को जो है वो चेंज कर देते हैं। ये जो क्वेरी है ये हमारे यूजर टास्क की है। यूजर टास्क की न लेकर के हमें चाहिए ट्रांजैक्शन की। ट्रांजैक्शन में फिल्टर, फिल्टर क्या होगा, स्टेटस, स्टेटस क्या होगा हमारा, इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे पेंडिंग। ठीक है, कंफर्म। अब सेट करते हैं, सबसे पहले हो गया हमारा नेम, यूजर का नेम आ गया। यहाँ हो जाएगा अमाउंट, यहाँ ईमेल, डेट, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, और यूपीआई। ठीक है, इतना हमारे लिए काफी है। अब इसमें क्या है, विड्रॉल। ठीक है, विड्रॉल में क्या क्या क्वेरीज आएंगी, कैसे कैसे होगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले रो जो है, रो के ऊपर क्वेरी लगी हुई है, इस क्वेरी को देख लेते हैं। ये जो है ये यूजर टास्क का क्वेरी है। हमें यूजर टास्क का नहीं चाहिए, हमें चाहिए ट्रांजैक्शन का। ट्रांजैक्शन में सिंगल डॉक्यूमेंट, इसको मैंने ऑफ कर दिया है। फिल्टर, जो फर्स्ट फिल्टर होगा वो होगा हमारा ईमेल इक्वल टू ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट ईमेल, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, दूसरा जो होगा हमारे पास वो होगा डेट इक्वल टू ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट डेट। ठीक है, ये फिल्टर हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद अब आ जाते हैं दूसरे रो की क्वेरी पे। इसकी हमें जरूरत है नहीं तो मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब रिजेक्ट और अप्रूव पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एक बार विड्रॉल वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं कि उसके एक्शन में क्या क्या था। हम जो पहले अमाउंट जो है वो डिडक्ट कर रहे थे यूजर्स के अकाउंट से या फिर नहीं। ठीक है, डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। ये जो विड्रॉल है इस पे, इसका एक्शन ओपन। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन क्रिएट हुई और यहाँ पर वॉलेट जो है वो अपडेट हुआ। वॉलेट क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी कि वॉलेट जो है पूरा नुल हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस अपने एडमिन वाले, एडमिन पे आ गए। अब यहाँ पर जब रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट में क्या होना चाहिए, तो अपडेट होगा। क्या अपडेट होगा, यहाँ से कर लेते हैं इसको। तो एक तो हमारा ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट जो सिंगल क्वेरी वाला है वो, ठीक है, ये अपडेट होगा। यहाँ पर स्टेटस, स्टेटस क्या होगा, फेल्ड। ठीक है, कि ट्रांजैक्शन जो फेल हो गई। अब जब ट्रांजैक्शन जब फेल हो जाए तो उसके बाद क्या होगा, यूजर का जो पैसा है वो उसको मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं एक और क्वेरी लगा दूंगा। क्वेरी कलेक्शन क्या होगा हमारा, यूजर सिंगल डॉक्यूमेंट, यहाँ से ऑफ,
ये हो जाएगा फिल्टर ईमेल इक्वल टू ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंट का ईमेल। ठीक है, कंफर्म। अब आ जाते हैं इसके एक्शन पे। यहाँ पर हमारा बैकएंड डेटाबेस फायरस्टोर अपडेट डॉक्यूमेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट अपडेट होगा? यूजर का डॉक्यूमेंट अपडेट होगा। क्या क्या चीजें होंगी हमारे उसमें? रेफरेंस यूजर का सिर्फ वॉलेट। ठीक है, ऐसे हो गया वॉलेट। अब एक बार और जरा रिवाइज कर लेते हैं। दूसरी चीज हमारी वॉलेट के अलावा जो है दूसरी चीज हमारी क्या थी यहाँ पर? स्टेटस उसका। ठीक है, तो यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा स्टेटस। स्टेटस हो गया, स्टेटस में लिख देंगे हम मैनुअली एक्टिव। ये मतलब अकाउंट उसका एक्टिव हो गया है, क्योंकि जब विड्रॉ हो रहा था तो विड्रॉ के बाद उसका जो अकाउंट है वो होल्ड पे चला गया था। ठीक है, अब आ जाते हैं वॉलेट पे। वॉलेट फ्रॉम वेरिएबल, वेरिएबल क्या होगा हमारा? एडिशन। कस्टम फंक्शन में जो हमारा एडिशन था वो वॉलेट सबसे पहले पिक करेंगे यूजर डॉक्यूमेंट से। यूजर डॉक्यूमेंट का क्या वॉलेट है, वॉलेट में कितना अमाउंट है वो, और उसमें फिर ऐड करेंगे ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंट का अमाउंट। अमाउंट क्या है यहाँ पर? स्ट्रिंग में। तो एक बार मैं कस्टम फंक्शन में देखूँ तो यहाँ पर वो गलती हो गई थी कि ट्रांजेक्शन जो है वो हमारा स्ट्रिंग में सेट हो गया था। तो उसकी वजह से हमें पूरा जो है हर जगह जहाँ जहाँ एरर्स होंगे उसको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ वॉलेट में जो था वो था कस्टम फंक्शन। कस्टम फंक्शन में एडिशन, वॉलेट पिक करेंगे यूजर डॉक्यूमेंट से, वॉलेट पिक हो गया। दूसरा अमाउंट पिक करेंगे ट्रांजेक्शन के डॉक्यूमेंट से, कंफर्म। अब जो है सबसे पहले एरर्स देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। सबसे पहले यहाँ ये किस चीज का है एक बार देख लेते हैं। ये हमारा क्लेम योर रिवॉर्ड फाइनल टास्क वाला है ये। तो फाइनल टास्क में वॉलेट सेट करेंगे। कस्टम फंक्शन, कस्टम फंक्शन में एडिशन, एडिशन में जाने के बाद सबसे पहले तो होगा हमारा ऑथेंटिकेटेड यूजर, यूजर का वॉलेट। वॉलेट के बाद दूसरा जो होगा अमाउंट वो होगा एडमिन के डॉक्यूमेंट से। एडमिन डॉक्यूमेंट में टास्क 3 जो फाइनल टास्क होगा वो। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है एडमिन में। अब एडमिन वाले पे आ जाते हैं। एडमिन में जब अप्रूव पे क्लिक करेंगे विड्रॉ, ठीक है, तो इसकी भी क्वेरी होगी सेट। तो यहाँ पर सब क्या क्या चीज चेंज होगा? वॉलेट तो हमें चेंज करना है नहीं, ठीक है। तो मैं इसे पूरा डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से एड एक्शन करते हैं। तो जब विड्रॉल अप्रूव होगा तो पैसा तो अमाउंट जो है वो यूजर के अकाउंट से पहले डिडक्ट हो चुका है। तो अब इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा कि सिर्फ यूजर का जो ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट है उसका स्टेटस अपडेट होगा। तो एक सेकेंड, यहाँ से मैं स्टेटस सेलेक्ट कर लूंगा। स्टेटस सक्सेस, और यहाँ पर एक स्नैक बार और मैं इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं और क्या एरर आया है। यहाँ पर इस बटन की क्वेरी, इस बटन की क्वेरी की हमें कोई जरूरत है नहीं अभी। ठीक है, नेक्स्ट और क्या एरर है कस्टम फंक्शन में? एरर चेक करने के लिए कहा था बस।
नेक्स्ट, एक बार कस्टम फंक्शन जो है वो मैनुअली यहाँ एक यहाँ चेक कर लेते हैं यहाँ से क्या इशू है। ये जो कमांड है इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर दोबारा से जो है कस्टम फंक्शन को मैं कर लेता हूँ। और इसको मैंने सेव कर दिया है, यहाँ से सेव कर देता हूँ। नेक्स्ट इसको टेस्ट कर लेते हैं। जैसे ये 200 था, 200 का 2% कितना होगा वो आ जाएगा यहाँ पे 4। तो ये चल रहा है ठीक, परफेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है, वापस आ जाते हैं यहाँ पर। ये हमारा ठीक है, वैसे कोई इशू तो है नहीं। एक बार इसको, तो ये ठीक हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस से। एक बार और यूजर टास्क वाले पे जो हमारा कमीशन वाला था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो विड्रॉल वाला भी जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या ऐड करना है, यहाँ पर हमें यूजर की डिटेल्स एडिट करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कर लूंगा मैं यूजर। इसको जो है टैब हटा दूंगा। इसका जो लेआउट है वो लगभग लगभग मेरे पास ऐसा होना चाहिए। तो मैं यहाँ से ये जो कार्ड है मेरा कंटेनर, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यूजर पे जा करके इसको मैंने पेस्ट कर लिया। ठीक है, सबसे पहले यहाँ जो होगा, यहाँ हमें ईमेल ऐड करना होगा। ठीक है, यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी। अब यहाँ पर स्टेटस जो है वो अपडेट करना है। सबसे पहले आ जाते हैं अपने रजिस्टर वाले पेज पे। और जब रजिस्टर होता है तो अकाउंट का स्टेटस जो है वो क्या होता है, उसका एक बार ऑप्शन देख लेंगे। तो स्टेटस जो है वो न्यू। ठीक है, अगर कोई यूजर बोलता है कि मुझे अपनी बैंक डिटेल्स अपडेट करनी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपने एडमिन पैनल से उसको जो है बैंक स्टेटस को उसके न्यू सेट कर देंगे। उससे क्या होगा, उसके पास एक्सेस आ जाएगा बैंक स्टेटस अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं ड्रॉप डाउन यूज करूंगा, ताकि बार बार मुझे टाइप ना करना पड़े। ये रहा ड्रॉप डाउन। सबसे पहला ऑप्शन जो होगा न्यू। ठीक है, मतलब उसके जो बैंक अकाउंट वाला जो एड्रेस होगा उसको सेट करने के लिए, और दूसरा होगा पेंडिंग, मतलब उसके अकाउंट को होल्ड करने के लिए। पेंडिंग में क्या हो जाएगा, पेंडिंग में ये होगा कि अगर मैं पेंडिंग सेट कर दूंगा तो वो विड्रॉ नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक लिमिट लग जाएगी। अब आ जाते हैं यहाँ पर, इस बटन क्वेरी को नहीं चाहिए हमें। यहाँ से जो है मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, और ईमेल जो होगा, ईमेल ऐड करना होगा। अब आ जाते हैं इसकी क्वेरी पे। तो बटन की क्वेरी और उसका एक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं बटन की क्वेरी। बटन की क्वेरी में हमारे पास यूजर होगा। यूजर क्या होगा, सिंगल डॉक्यूमेंट, और उसका जो ईमेल होगा वो किसके इक्वल होगा, इक्वल टू ये जो हमारा विगेट स्टेट है, इसमें ईमेल के ऑप्शन के इक्वल होगा, कंफर्म।
अब जब इस बटन पे क्लिक हो तो क्या एक्शन होगा, इधर से आ जाएंगे हम इसके बैकएंड डेटाबेस, फायर स्टोर, अपडेट डॉक्यूमेंट। अपडेट डॉक्यूमेंट में से यूजर का जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेट होगा, यहाँ से मैंने रेफरेंस सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें क्या चीजें अपडेट होंगी, तो वो है सिर्फ स्टेटस। तो यहाँ से स्टेटस अपडेट हो जाएगा। स्टेटस क्या होगा, फ्रॉम वेरिएबल हो गया। अब विकेट स्टेट, विकेट स्टेट में सबसे लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन मिल जाएगा। ठीक है, हमें बस ईमेल डालना होगा और ये हो जाएगा, और स्नैक बार हमारा हो जाएगा सक्सेस। ठीक है, तो हमारा सेटिंग्स कंप्लीट हो गया, टास्क कंप्लीट हो गया, यूजर टास्क कंप्लीट हो गया, विड्रॉल और यूजर। ठीक है, तो एडमिन पैनल जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से एरर देख लेते क्या है, फायर स्टोर का इंडेक्स है वो सेटअप करना है। तो उसके लिए आ जाएंगे यहाँ पे देन सेटिंग्स। सेटिंग्स में जाने के बाद सबसे पहले इसके जो इंडेक्सेस है उसको मैं रन कर लूंगा। उसको रन करने के बाद यहाँ से मैं इन सबको अनचेक कर देता हूँ। अब रीड एंड राइट का ऑप्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑथेंटिकेटेड यूजर जो है वो सब मैं कर दूंगा, ताकि कोई बिना लॉगिन इसको एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, इसको तो बाय डिफॉल्ट यूजर कलेक्शन में रन देता हूँ। ये मेरा सेट हो गया। अब यहाँ से इसको मैं डिप्लॉय कर दूंगा। ये मेरा सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है। अब आ जाते हैं इसकी टेस्ट सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में क्या क्या चीजें हैं, प्रोजेक्ट नेम हो गया, पैकेज नेम हो गया, फिर डिस्प्ले नेम क्या होना चाहिए वो, इसको मैं नेटफ्लिक ही रख देता हूँ नाम। ठीक है, बाकी यहाँ से सब कुछ कोई इशू नहीं है। अब ऐप एसेट्स में आ जाते हैं। ऐप एसेट्स में क्या क्या चीजें हो गई, यहाँ पर लॉन्चर आइकन क्या होना चाहिए, मेरा। ठीक है, हमारे ऐप का जो आइकन है वो हो गया। उसके अलावा यहाँ पर अभी कोई कुछ चेंजेस नहीं करना है। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में, तो हमारा ऐप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको टेस्ट करेंगे कि हमारा जितना भी हमने अभी तक काम किया है वो सब कुछ सही वर्क कर रहा है या नहीं। यहाँ पर एक और चीज़ है, ये जो कॉलम है इसको मैं स्क्रॉलेबल कर दूंगा, तो ये क्या होगा, ये जो लॉगआउट वाला बटन जो है वो विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इस ऐप की पूरी प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे। ओके।